नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार मिश्रा एक दफ़ा फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ जो सर्स और इंडाइसिस मतलब घातांक और करनी के साथ आप लोगों के पास फिर से रूबरू होने के लिए आ चुका हूं। ठीक है, तो ये सर्स और इंडाइसिस जो है इसकी हम चर्चा आपको छोटे लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की चर्चा करेंगे, यानी टॉप टू बॉटम की चर्चा हम यहाँ पास करने वाले हैं। आज हम इसके कुछ से जो नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसपे निरंतर लड़कों को इसमें समस्याएं होती रहती हैं। तो हम मेरा लेवल जो रहेगा तभी छोटा लेवल रहेगा, फिर मॉडरेट लेवल लेंगे, फिर हाई लेवल लेंगे। इस तरह से चर्चा करेंगे तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये जब बनेगा तब आपसे आगे के कुछ चैप्टर सॉल्व हो पाएंगे और एग्ज़ाम में निरंतर इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए हम आपका समय न वेस्ट करते हुए आपके टॉपिक पर चलते हैं। तो सर्स और इंडाइसिस, सर्स का मतलब क्या होता है, ये आपकी होती है करनी। क्या होती है? करनी। ठीक है। और इंडाइसिस आपकी क्या होती है? घातांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडाइसिस मतलब घातांक बोलते हैं। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सर्स, आगे हम करनी की थोड़ा चर्चा करते हैं। करनी जो होती है हमारी, तो वो कैसे फॉर्म में होती है? रूट फॉर्म में होती है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल बोले कि ये हमारी क्या है, तो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा वर्गमूल है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है। कौन सा? स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पास कुछ नहीं है तो यहाँ पास आप क्या समझेंगे कि यहाँ पास सर 2 है। अगर यहाँ पास हम 3 लगा दिए तो आप इसको क्या समझेंगे? घनमूल। क्या समझेंगे? घनमूल समझेंगे। अगर यहाँ पास मैं 4 लगा दिया तो आप क्या समझेंगे सर? फोर्थ रूट। क्या समझेंगे? फोर्थ रूट्स। अगर यहाँ पास मैं 5 लगा दूँ तो आप क्या समझेंगे सर? 5 रूट्स। ये आपकी क्या होती है? करनी होती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यन लगा दिया तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा? यंत्र रूट्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्या होती है सर? हमारी ये क्या होती है? सर्स होती है। ठीक, यानी मतलब ये करनी है। एकदम छोटे लेवल से चलेंगे। जो बच्चा नया और पहली दफ़ा पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा ये। चलिए, ये हमारी क्या होती है? करनी। करनी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। अब आगे देखिएगा, कुछ नियम होते हैं, वो नियम भी बताएंगे, पर अभी आप थोड़ा घातांक के बारे में भी एक हाईलाइटेड टेलर देखिए। घातांक, ठीक है। घातांक जो आपका होता है, घातांक में हम क्या करते हैं कि जैसे एन है, ये है ना, तो इसको आप जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। a की पावर 1/n, a की घात 1/n, a की घात 1/n। ठीक है। a nth रूट का यानी n वां मूल है। a nth रूट का n वां मूल है। a nth रूट का n वां मूल है। ठीक, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं घातांक के रूप में। जिस एक करनी इधर घात आ गया, किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से आपको न नियम रटने पड़ेंगे ना कुछ न करनी पड़ेगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि √a/3 की पावर 2। इसको आप जब खोलेंगे तो क्या करेंगे? इसको आगे जब हम खोलेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सर ये a की पावर 1/3, फिर ये क्या हो जाएगा सर? ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ये क्या होता है? आपस में क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं। यहाँ पास जो रूट है ना, ये हमेशा कहाँ आएगा? हर में, डिनोमिनेटर में आएगा घातांक के रूप में। ठीक है, कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। और ये कहाँ आ जाएगा? ये पावर है तो ये न्यूमरेटर में रहेगी, तो इसका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात है, पर ब्रैकेट में जब लगा है तब क्या है में? ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 गुणे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2/3 a।
ये इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास एक की पॉइंट लिख लीजिए कि घात हमेशा अंश में आएगी। घात हमेशा आपकी किस में आएगी? अंश में आएगी। और हर में करनी आती है। हर में क्या आती है? हर में करनी आती है। हर में करनी आती है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि घात हमेशा, ये देखिए, ये इसमें करनी भी है, इसमें घात भी है ना। एग्जाम्पल से समझिएगा, इसमें करनी भी है, इसमें घात भी है। जी सर गुरु जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको खोला, इसको मैं इस चिन्ह को हटाना चाहता हूँ तो हट जाएगा इस तरह से। ये किस तरह हटेगा कि सर a की पावर 1/3 की पावर 2 है। ठीक है, तो मतलब ये करनी वाली जो घात थी, करनी की, यहाँ पास करने का वो था, तो करनी वाली घात कहाँ आ गई? डिनोमिनेटर में आ गई, हर में आ गई। ठीक है, डिनोमिनेटर में आई। और ये घात वाली कहाँ आ गई? सर न्यूमरेटर में है कि नहीं है? तो मतलब ये जो हमारा एक यहाँ से वो बन रहा है, की पॉइंट बन रहा है कि घात हमेशा अंश में आएगी और हर में करनी आती है। यानी हमेशा करनी का जो वो होता है, जैसे यहाँ पर 4th रूट, 5 रूट, 6 रूट, 7th रूट्स, तो ये आपकी कहाँ आएंगी? या ये आपकी हर में आएंगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और भी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिएगा उसको, तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे मैं आपको आगे मूव करा सकूं। आप अभी छोटे छोटे एग्जांपल को करिए, जिससे मैं आपको आगे मूव कराने में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर देखिएगा लेवल 1 नंबर का लेवल रहेगा, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 की पावर रूट 5 करनी 5, फिर अच्छा नहीं, यहाँ पास ऐसे प्रश्न ले लेते हैं, तो ये 4 हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर ये, फिर इसको यहाँ पास 6 कर ही देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सॉल्व करके बताइए कि ये क्या होगा। अभी आपका कुछ नहीं है, भी घातांक और करनी को मिक्स किए हैं, मिक्स करके आपको दे आ रहे हैं। तो आप इसको अभी समझिए, खोलना कैसे जाता है। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको अंदर से सॉल्व करना है इसको। कहाँ से? अंदर से। अंदर से जब सॉल्व किए तो ये सर क्या है? 5 है, तो 5 की पावर 1/5 हम लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा इतना क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर जो है तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसकी पावर क्या है? 4 है, तो 4 कहाँ रहेगी? सर अंश में रहेगी, 4 हमारी अंश में रहेगी। और हमारा इतना सॉल्व हो चुका है। कितना सॉल्व हो चुका है? इतना सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या? सर ये करनी बची है, 6 रूट्स बचा है। तो 6 रूट्स हमारा किस में आता है? सर 6 रूट हमारा हमेशा हर में आता है, हर में कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा ये, तो हमारा कितना आ रहा है? 2/15, यानी 5 की पावर 2/15। 5 की पावर 2/15 इसका हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर 15 मतलब ये हमारा कहाँ में है? हर में है, तो ये कहाँ में आएगा? करनी में आएगा। तो करनी में आएगा तो सर यहाँ पास ये 15 चिपकेगा। ठीक है, और ये 5 जो होगा तो कहाँ पास आ जाएगा? सर ये 5 ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। थोड़ा और चलते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, आप उसको करिए, तो जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। एग्जाम्पल
2। स्पष्ट थोड़ा बड़ा लिख देते हैं तो जिससे आपको समझ में आए। 6 2 फिर पावर 3 फिर पावर ब्रैकेट के बाद फिर है 3/2 फिर करनी के बाद आपको हम दे देते हैं यहाँ पास फोर्थ रूट। आप इसका रिप्रेजेंट कीजिए इसको। ये सब धीरे धीरे आप ये करते जाएंगे तो आप मतलब नियम रट रहे हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिक उस हिसाब से सॉल्व करने लगेगा। इसको थोड़ा करिए आप लोग, 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूँ उसके लिए। तो गुरुजी क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। आगे हम इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हुआ सर, 6 हुआ। 6 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पास करनी में 2 है। काहे में करनी में 2 है, मतलब रूट है। काहे रूट है, ठीक है। अब ये इतना इस ब्रैकेट में तो ये सॉल्व हो चुका है, कहे में ये सॉल्व हो चुका है। अब इसकी पावर क्या है, 3 है तो अंश में आएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि घात जो होती है तो किस में आती है, अंश में आती है। और करनी वाली जो घात होती है, करनी वाला जो चिन्ह यहाँ पास रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा हर में आता है, ठीक है। अब ये हो गया सॉल्व। अब इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद फिर से घातन बची है आपकी, ये घातन है 3/2, तो इसको भी 3/2 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पास क्या बचा है आपका, 4 बचा है। तो ये 4 जो आएगा तो काहे में आएगा, 1/4 के फॉर्म में आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कुछ कट रहा है। 3 तिकाई यानी 6 की पावर 9, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 6 की पावर 9। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास। 16√6 की पावर 9, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहाँ पास नहीं हो रही है। ये सॉल्व इस तरह होंगे। ये आपके छोटे एग्जाम जैसे एमपी पुलिस है, ग्रुप डी है, तो ऐसे प्रश्न आपको एक आध देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे हम मूव होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी थोड़ा घातांक और करनी पर जो मिक्स होता है उनको मैं करवाया हूँ। अब चलिए थोड़ा मैं आता हूँ अब आपको घात के नियम पे, घातांक के नियम में आते हैं। चलिए अब घातांक के नियम पर हम आते हैं। थोड़ा काहे में आते हैं, घातांक के नियम। ये यार हर बुकों में आपको मिल जाएगा, पर मिलने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। ते मतलब कि लॉ ऑफ इंडाइसिस लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब घातांक के नियम, ठीक है। जैसे आपका पहला, सब ये नोट करते जाइएगा, सभी लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, जिससे हम आगे आपको मूव करा सकें। हम कहाँ पास किस नियम को कहाँ पास लगाएंगे, जब ये आपको याद रहेगा तो आपकी माइंड क्लिक करेगी। चलिए सर, जैसे a की पावर p इंटू a की पावर q, a की पावर q, ठीक है, इंटू a की पावर r इंटू a की पावर ले लेते हैं यस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, आधार समान है। क्या है, आधार यानी बेस जो है हमारा, तो क्या है, बेस की फोटो एक तरह है, मतलब आधार हमारा क्या है, आधार हमारा समान है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, हमेशा जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको आप ये इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p प्लस q प्लस r प्लस s, ठीक है। ये हुआ एग्जाम्पल। जैसे देखिए आप, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि जैसे 3 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 4 बराबर 3x। तो अब आप यहाँ पास x फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, x को फाइंड कीजिए।
यक्स को, अब देखिए आधार को भी हम क्या बताए हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हमारा आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। आगे हमको क्या करना है सर, यहाँ पास आधार को समान करना है। जब आधार को हम समान करेंगे यानी सेम करेंगे तो सर ये 3 हमारा बेस बनेगा। क्या बनेगा, 3 बेस बनेगा। ये भी 3 के फॉर्म में टूटता है, ये भी 3 के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये 3 के फॉर्म में जब टूटेगा तो हमारा 3 का 3 रहेगा। ये क्या है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसको हम 3 इंटू, यहाँ पास पावर कितनी है, 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहाँ पास नहीं होनी चाहिए, इंटू ये भी क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर 3 फिर 4 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हमारा हो गया 3x। प्रश्न में तो दिया है। अब देखिएगा, अब सबको बेस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा सर, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 12 बराबर 3x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा गुरुजी सर, 3 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 12 बराबर 3x हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 4 16 और 3 19, यानी 3 की पावर कितना हुआ, 3 की पावर 19 बराबर 3x। तो हमारी x यहाँ से कंपेयर किए तो x का मान हमारा 19 निकल के आया, 19। ये इस रूल के हिसाब से ये सॉल्व हुआ है। क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। यहां पास मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, अगर मैं यहां पास ये भी आपसे पूछ सकता हूं, अगर x का मान, अगर x का मान मैं स्क्वायर में कर दूं, स्क्वायर में कर दूं तो x का मान अगर मैं स्क्वायर में भी कर दूं तो फिर क्या होगा आपका, स्क्वायर में कर देने पर इससे इसमें तो नहीं हो रहा है। अभी इसको रह रही है, अगले वाले प्रश्न में लेते हैं, अगले वाले में इसको लेते हैं तो इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर एक्स स्क्वायर के भी फॉर्म में आपका पूछता है, ये नियम लिख चुके हैं आप ना। एक और प्रश्न करिए एग्जाम्पल। अब इसी नियम के बिहाफ पर आपको करना है। जब इस नियम के बिहाफ पर आप प्रश्न करे रहेंगे तो आपको ना नियम रटने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, आप समझ लेंगे तो सब ऑटोमेटिक चीज़ें होती रहेंगी। तो जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ 3 की पावर 9, ठीक है, इंटू ऐसे ही दे देता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3 और ये लिख दे 2i लिखो यहाँ पास 2 और 3 की पावर 3 4 बराबर x, 3 की पावर x है। तो अब आप बताइए अगर मैं x स्क्वायर दे दूं तो, अब यहाँ पास इसकी है, सॉल्व कीजिएगा आगे। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सर ये क्या हो गया, 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर ये 4 है, क्या है 4 है, ठीक है। तो 3 की पावर 12 बराबर 3 की पावर x। अब देखिए का कितना हो रहा है, 12 4 16 9 25 ना हो रहा है, 3 की पावर 25 बराबर 3x। मतलब ये बेस बराबर तो बेस बराबर तो घात बराबर x बराबर हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अगर यहाँ पास से आपको x स्क्वायर का मान पूछता तो x स्क्वायर का भी मान पूछता तो आप x स्क्वायर का मान क्या देते, प्लस या -5। x स्क्वायर का मान अगर पूछता आपसे, प्रश्न आगे बनाया जाता है फिर उसके बाद पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको x तो फाइंड कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, पर आपसे ये भी पूछ देता कि x स्क्वायर का मान बताइए, तो आप x स्क्वायर का मान क्या देंगे, प्लस या -5 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें, नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा आगे मूव करते हैं।
अगर आपसे ये मैं पूछता कि अगर मैं x² माइनस 2 दे देता तो फिर x का मान बताइए, मान बताइए। चलो तो हम इतना निकाल चुके हैं ना, जैसे अब यहाँ पास 3 की पावर क्या हो जाता, बेस बराबर है तो हमारा घातें भी आपस में क्या हो जाती, बराबर हो जाती। मान लीजिए घात में 3 की पावर x² माइनस 2 है, क्या है 3 की पावर x² में। आपसे पूछता x का मान बताइए, तो बेस तो हम बराबर मान लीजिए कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बेस बराबर कर लेते हैं x² माइनस 2। अब ये क्या होता, ये आपका कैसे होता देखिए, तो ये 3 तो बराबर है, इसको इसके बराबर करेंगे, x² माइनस 2 बराबर क्या होता, 25 होता। अब ये पक्षांतर होगा तो x² बराबर ये आपका 27 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x का जब वो निकालेंगे, रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या 27 इस, अच्छा यहाँ पास 3 कर लीजिए, 3 ठीक है, तो यहाँ पास 3 कर लीजिए तो क्या होगा, क्योंकि रूट्स निकालेंगे तो यहाँ पास हमारा कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पास भी 3 कर लीजिएगा क्योंकि कटेगा नहीं ना, 3। तो नहीं, एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रश्न बना सकता है, आप उसको समझे रहिएगा तो आप उस हिसाब से डील कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा 27 बनेगा तो क्यूब रूट्स में उसका इंटीजर मान आता है, नहीं फिर तो दशमलव में आएगा, फिर निकालेंगे तो। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अभी ना समझ में आया होगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा लगे रहिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ, 4 की पावर 3x प्लस 2 बराबर 4 की पावर 3x इंटू 4 की पावर 2। अब इसको करिए सॉल्व आप थोड़ा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सर ये कैसे आया होगा, ये आपस में क्या हुआ है, चीज़ें गुणा हुई हैं। ठीक है, क्या हुई हैं, गुणा हुई हैं। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ये देखिए, a की पावर m प्लस n है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू m है। ठीक है, a की पावर n, भाई ये यही है, बेस बराबर है तो घातें आपस में जुड़ गई, और इधर जुड़ा है तो हम इसको इस तरह कर दिए, मल्टीप्लाई में कर दिए। का दिक्कत है इसमें, कोई नहीं होनी चाहिए यार दिक्कत इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बेस बराबर करना है। क्या करना है, बेस बराबर करना है। तो बेस कैसे बराबर होगा सर, इसको 2 की फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, 3x प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। इतने में तो समस्या नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अब घात के ऊपर घात तो आपस में क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे, तो 6x प्लस, अब इसका गुणा यहाँ पास भी होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 2 की पावर 6x, ये भी हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यहाँ पास नहीं होनी चाहिए। अब बस बेस बराबर तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये तो 6x प्लस 4 है, ये भी का बेस बराबर तो घातें आपस में 6x प्लस 4, ये तो कट गया, 0 आ गया। क्या आ गया 0, यानी 2 की पावर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। तो इन दोनों को बराबर करेंगे और किसी की मान 1 हो जाएगा इसका। किसी की भी पावर, अगर मेरी ही पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी आपको नियम बता रहे थे उस नियम के बिहाफ पर भी आपको करना है। टू की पावर x प्लस 2 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 प्लस
2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये कहाँ से आया होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि सर कहाँ से आया होगा। सर अभी आप बता रहे थे कि a की पावर m प्लस n है, तो ये कहाँ से आया है सर? a की पावर m इंटू a की पावर n से आया है। ये इधर से आया है, ये इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नियम हमारा बन रहा है। तो ये प्लस में है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इधर लिखिए ना आराम से, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर x, और ये क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी लिख लीजिए नीचे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर x, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या इतना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कुछ कामा उमा दिखाई दे रहा है सर? कामा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कामा दिखाई दे रहा है। 2 की पावर x ले लीजिए आप कामा, यहाँ से 2 की पावर x जब कामा ले लेंगे तो ये हमारा 4 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पास से भी कामा 2 की पावर x ले लेंगे तो यहाँ से हमारा 2 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 2 6 बटे 2 3, 6 बटे 3। अब ये हमारा कट जाएगा तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा, प्लस नहीं माइनस है, सॉरी, यहाँ पास क्या है? माइनस है, तो यहाँ पास से माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास से हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा, मैंने साइन पर नहीं ध्यान दिया, मैं सोचा कि प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पास कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं होनी चाहिए। अब कल हम थोड़ा घातांक के बारे में और चर्चा करेंगे आपसे, कुछ और भी रूलों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जिससे आप थोड़ा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बना चुका हूँ। ठीक है, आप इनको नोट करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इस बिहाफ पर मैं कल और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों।